मध्य प्रदेश में संतुलित और समान विकास की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए और क्षेत्र में निवेश को रणनीतिक रूप से प्रोत्साहित करने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने चौथे क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया है। आइए आपको सुनाते हैं। से आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये इन्वेस्टर समिट संभागीय स्तर पे अलग अलग क्रमशः होती जा रही है। बीच का चुनाव का कालखंड हटा दें तो लगातार हर इन्वेस्टर समिट से हम ये संभाग में भी बात रख रहे हैं, लेकिन प्रदेश को भी जोड़ रहे हैं। इससे प्रदेश अलग नहीं है, इसलिए प्रदेश के अंदर और संभाग में दोनों जगह। लेकिन इसका एक चक्री क्रम में फायदा क्या हो रहा है? चक्री क्रम में फायदा ये हो रहा है कि सारे अधिकारी, सारी जिम्मेदार, सारी रचनाओं के हमारे सेक्टर के लोग यहाँ हर महीने मिल रहे हैं। जैसे इस महीने अभी हमारा बीते महीने ग्वालियर में हम थे, ग्वालियर के बाद सागर आए, सागर के बाद रीवा जाने वाले हैं, रीवा के बाद फिर नर्मदापुरम, नर्मदापुरम के बाद दिसंबर में शहडोल में। अर्थात ये क्रम नहीं टूट रहा है। और इसमें हर जगह, जैसे यहाँ सागर में अगर हम आज यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो आज ही आज में लगभग हमारे पास यहाँ सागर के हिसाब से देखें तो 5,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट के तो अभी सूचना मिल गई है जो हमारे सागर में हो रहा है। लेकिन इसके रीजन में अगर अपन जाएंगे तो 10,000 करोड़ से ज्यादा के कामों की आज ही हमारी यहाँ की व्यापार व्यवसाय की प्रगति रहने वाली है, जिसके आधार पर 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है ताली वाली तो मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात नहीं है। ये हमारे लिए एक तरह से वर्तमान के दौर में, बदलते दौर में, और जैसे कि कहा गया है, मैं वो लिस्ट बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोई भी इंडस्ट्रियल समिट जब होती है तो वो किस किस प्रकार से प्रभाव डालती है, ये समूचे बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रभाव डालेगी। और न केवल बुंदेलखंड के विकास के लिए, जब नए उद्योग आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है तो युवाओं को रोजगार मिलता है। बड़े पैमाने पर निवेशक जब आते हैं तो सभी प्रकार के विकास के नए दरवाजे खुलते हैं। उसी के साथ साथ स्थानीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलता है। एक सेक्टर नहीं, एक इंडस्ट्री आएगी तो होटल वाले, ठेले वाले, बाजार वाले, सभी प्रकार के लोगों को यहां से लेके वहां तक उसका असर आता है। और ये सागर केवल सागर नहीं है, सागर का पूरा हमारा संभागीय क्षेत्र है, ये सब लाभान्वित होने वाले हैं। इसीलिए सागर के सभी जिले, पन्ना में सीमेंट उद्योग, जोरदार अभिनंदन करो। किसको कहते हैं? 1,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अकेले पन्ना में होने वाला है। 3,500 करोड़ का निवेश में हमने आपके बीच में बताया है। और अपने बीच छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह में भी सीमेंट प्लांट। कहाँ लोधी जी? जोरदार अभिनंदन करो। दमोह में हटा के पास ये पूरा नया बेल्ट हमारा बनने वाला है। और इसी के माध्यम से अगर मैं इसकी लाइन से देखता हूं तो हमारे बीच पैरामाउंट केबल, पैसिफिक मेटा मेटल, तो आपको बता ही दिया, मेटा स्टील का तो जो जगदीश चंद्र अग्रवाल जी दे रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्री एंड ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से बीना में लगभग 100 करोड़ के निवेश से 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाने के लिए रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री लगने वाली। जोरदार अभिनंदन करो। और बीना तो बदलने वाला है। तो एमपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आप वहाँ के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे कि कैसे वहाँ के अलग अलग क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली है। बड़े स्केल पर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है। कई जिलों में वहाँ पर सीमेंट के प्लांट्स, नए और पुराने जो प्लांट्स हैं उनको रिवाइवल की भी तैयारी है। तो वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर आने वाला है। और तो इन्वेस्टर समिट वहाँ पर चल रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025, जिसकी थीम है इन्वेस्ट मध्य प्रदेश।